बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो बनाने से पहले सब दोस्तों, सब व्यूअर्स, सब ऑडियंस का शुक्रिया जो देख रहे हैं, और सबको मेरा सलाम। तो सबसे पहले आज जो मेरी वीडियो का मौजू है वो पीपीएससी जॉब्स हैं जो न्यू आई हैं, तो उसको हम कैसे सर्च करेंगे और कैसे उसकी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करेंगे, तो ये हम इस वीडियो में इंशाल्लाह देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना क्रोम ओपन कर लेना है, उसके बाद फिर आपने गूगल सर्च कर लेना है। तो ये हमने गूगल सर्च कर लिया। तो गूगल सर्च करने के बाद हमने इधर लिखेंगे पीपीएससी, ओनली पीपीएससी, ठीक है। उसके बाद जो आएगा हमारा, जो इधर जो फर्स्ट नंबर पे होगा उसको हम क्लिक कर लेंगे। इंटरफेस जो सामने आ रहा है, इस पे जो फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट होगी वो हम क्लिक कर लेंगे। हमने क्लिक की तो आगे ये पीपीएससी की सारी वेबसाइट आ गई। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। जब आप देखेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा जी, जिसमें ये नीचे लिखा होगा जॉब्स, ये लिखा हुआ है ना जॉब्स, जहाँ मेरा ये एरो घूम रहा है, तो इस पे लिखा है एडवर्टाइजमेंट नंबर 22। इसको हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो हमने क्लिक किया तो इधर आ गया स्टार्ट डाउनलोड। तो हमने स्टार्ट डाउनलोड करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये अभी डाउनलोड हो रही है, वेट करें थोड़ा। इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। ये हमने ओपन कर लिया तो ये हमारे सामने आ गई जॉब्स। हमें थोड़ा सही नज़र नहीं आ रहा, इसलिए इसको क्या करेंगे, थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड हो जाएगा। हाँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं जी, इसको जूम करेंगे। तो जूम करने के बाद ये आपके सामने जो इंटरफेस आएगा आप देख सकते हैं। ये तो कॉपी हो रहा है, ये आ गया। ये आपके सामने इंटरफेस आ रहा है। तो ये आपके सामने डिफरेंट पोस्ट आई हैं इस पर। इसको थोड़ा और जूम करते हैं, कंट्रोल प्लस से हमने जूम किया तो ये देखें, ये जो पोस्ट आई हैं 200 पोस्ट, डेंटल सर्जन है, डेमोस्ट्रेटर, रजिस्ट्रार, ठीक है। 200 पोस्ट हैं। ओपन मेरिट पे कितनी है, 144 है, और पर्सन कोटा पे 7, मिनॉरिटी कोटा पे 12 और वुमेन कोटा पे 37 है। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या रिक्वायरमेंट होगी, BDS और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन और रिकॉग्नाइज रजिस्टर एज डेंटिस्ट विद द PMDC, यानी PMDC से आपकी जो डिग्री है वो एक्रीडाइज होनी चाहिए, और 1 साल का हाउस जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मींस फ्रेशर जो भी रिसेंटली हुए हैं ग्रेजुएट वो अप्लाई नहीं कर सकते। मींस 1 ईयर हाउस जॉब ज़रूरी है। तो इसके लिए जो एज लिमिट है बताइए, वो कितनी बताइए जी, एज लिमिट बताइए कितनी जी, 21 to 35 प्लस 5 मीन्स 40 ईयर फॉर मेल, यानी मेल के लिए 40 साल और फीमेल के लिए 21 to 35 प्लस 8 मीन 43 ईयर फॉर फीमेल। And age and sex of the transgender will be based on the content of their CNIC। आगे यानी ये तीनों मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ, ऑल ऑफ द पंजाब, मीन्स आप कहीं से भी, कैंडिडेट डोमिसाइल इन एनी डिस्ट्रिक्ट इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब, यानी आपकी जो डोमिसाइल है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का वो चलेगा। तो ये आ गया। तो आगे इसकी क्या है, आगे इसका टेस्ट कैसा होगा, 1 पेपर MCQs टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरेशन, मीन्स 100 मार्क्स का कितने 90 मिनट्स ड्यूरेशन का टेस्ट होगा आपका, यानी MCQs होंगे जी। तो ये 80% जो है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड होंगे, और 20% किसके रिलेटेड होंगे, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू एट्सेट्रा। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो फिर
कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं इस पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ये किस डिपार्टमेंट में आई है जॉब? स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये जॉब्स आई हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे है जी, ये केस नंबर ऑफ पोस्ट 44 RD 2018, ठीक है जी। एक पोस्ट आई है, इसकी सीनियर रजिस्ट्रार है, ठीक है, न्यूरोलॉजी। MBBS चाहिए इसको PMDC से, और फॉलोइंग पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि FCPS चाहिए, MD MRCP डिप्लोमा अमेरिकन बोर्ड इन रेलिवेंट स्पेशल और इक्वलेंट। तो ये डिप्लोमे वगैरह चाहिए जी, FCPS और MD। तो इसके लिए एज लिमिट क्या होगी? 25 to 45 + 5 ईयर, 50 ईयर मीन्स फॉर मेल एंड 53 ईयर फॉर 50 ईयर फॉर मेल एंड 53 ईयर फॉर फीमेल। सो in case of consider for women cannot be filled an account of inavailability। तो कैंडिडेट का डोमिसाइल जो है वो पंजाब की किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो चलेगा। तो ये कहाँ पे पोस्टिंग होगी? चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद में एंड मुल्तान, यानी इन 2 प्लेस में कहीं से भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। आगे सीनियर रजिस्ट्रार, आ गया। आगे इसकी जो 18 स्केल है इसका जी, तो 2 पोस्टें हैं। MBBS चाहिए इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एंड द पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन ऑफ FCPS MC FRCPM, ये डिप्लोमे चाहिए होंगे साथ। तो इसकी एज लिमिट क्या है जी? 50 फॉर मेल एंड 53 फॉर फीमेल। एंड नाउ अदर इज ओके गुड। तो नेक्स्ट पोस्ट कौन सी है जी? असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी। तो ये क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी चाहिए। 18 स्केल के लिए 3 सीटें हैं, एक स्पेशल पर्सन के लिए और 2 वुमेन कोटा के लिए। तो MBBS चाहिए इसके लिए और FCPS PMDC से एक्रीडाइज डिग्री चाहिए। तो इसकी एज भी वही सेम ही है, 50 + 53 फॉर फीमेल। एंड सिमिलरली आ गया जी VIP फ्लाइट SNJ-AD। तो इसके लिए क्या होगा? ये जी आ गया जी एयरक्राफ्ट इंजीनियर, ये कोई डिपार्टमेंट है जी, VIP फ्लाइट एंड SNG-AD। तो इसके लिए एयरक्राफ्ट इंजीनियर चाहिए जी BS 19 के लिए, यानी 19 स्केल के लिए। तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? हायर सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, वैलिड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर लाइसेंस इन कैटेगरी B2 एविनॉक्स इशू बाय द पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी एंड 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। यानी इसके लिए आपको हायर सेकेंडरी एजुकेशन चाहिए, और जो लाइसेंस होता है मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का कोई इंजीनियर का, तो वो चाहिए, और साथ में 10 साल एक्सपीरियंस चाहिए जी। तो ये जो इसके रिलेटेड होंगे उनको समझ आ गई होगी, पर हर मुझे तो कोई समझ नहीं आई। और इसकी एज जो है ना वो 40 + 5 45 ईयर हो गई, यानी 45 ईयर फॉर मेल ओनली, यानी ये ओनली मेल के लिए है। तो ऑल पंजाब, यानी तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग लाहौर होगी। नेक्स्ट आ गया जी आर्चिव एंड लाइब्रेरी विंग SNG-AD, यानी आर्चिव लाइब्रेरियन चाहिए। तो इसमें जो हैं जी पोस्टें, एक पोस्ट है जी किसकी? डेटा एंट्री ऑपरेटर की। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस, ICS सेकंड डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 3 months कंप्यूटर ट्रेनिंग फ्रॉम MS ऑफिस टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग, यानी टवेटा से आपकी क्या होना चाहिए? ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए किसमें? MS ऑफिस में। और स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट, यानी 30 वर्ड पर मिनट आपकी
स्पीड होनी चाहिए। तो इसके लिए मेल की एज जो है वो 30 ईयर है और फीमेल की 33 ईयर है, ठीक है जी। तो इसका जो टेस्ट है वो किस तरह का होगा, तो इसका जो टेस्ट है वो जी 1 पेपर MCQs होगा जी, जिसमें ये स्पेसिफिकेशन होगी। ICS वाले जो है वो 50% क्या होंगे, 50% ICS जिसने किया होगा, यानी उसके रिलेटेड उस सब्जेक्ट्स में से 50% आएगा जो MCQs हैं। 90 मिनट में 100 मार्क्स के MCQs आएंगे। और MS ऑफिस के रिलेटेड जो है वो 20% आएगा, यानी MS के बारे में पूछेंगे, कुछ शॉर्ट कीज़ पूछ लेंगे, उनको पूछेंगे जी इसको बोल्ड कैसे करते हैं, टैली कैसे करते हैं, ये सारा। और जनरल नॉलेज 30% होगा जी, इंक्लूड पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम। इन जो नॉन मुस्लिम होगा उनके लिए एथिक्स का सब्जेक्ट होगा जो इस्लामिक स्टडी नहीं पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आ गया जी, कौन सा डिपार्टमेंट है जी, सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ठीक है जी, ये आ गया जी। इसके लिए कितनी पोस्ट हैं जी, ओह ये तो काफ़ी पोस्ट आ गई हैं, 57 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, यानी ओपन मेरिट पे 49 है, मिनॉरिटी कोटा पे 30 हैं और वुमेन कोटा पे 5 जॉब्स आई हैं, ठीक है। तो ये ग्रेजुएशन कहाँ से करनी, फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये हो गया जी ग्रेजुएशन। आगे जी ग्रेजुएशन चाहिए आपको असिस्टेंट के लिए BS 16 की जॉब्स के लिए। तो इसकी एज लिमिट क्या होगी, 30 ईयर, और फीमेल की 18 to 25 + 8, यानी 33 ईयर फॉर फीमेल एंड 30 ईयर फॉर मेल। तो इसका पेपर कैसा होगा जी, मैं ये बताता हूँ आपको। 1 पेपर MCQs टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स, यानी आपका इसमें सब्जेक्ट कोई स्पेसिफिक नहीं होगा, इसमें करंट अफेयर होगा, जनरल नॉलेज होगा और मैथमेटिक्स जो बेसिक होता है, अर्थमेटिक मीन्स एंड अदर्स। उसके बाद इंग्लिश, उर्दू और एवरीडे साइंस होगा और बेसिक कंप्यूटर स्टडी होगा, ठीक है। तो ये कितना 90 मार्क्स का पेपर होगा जी, ये 90 मार्क्स का पेपर होगा। तो इसकी भी तैयारी जारी रखें। नेक्स्ट डिपार्टमेंट कौन सा आ गया जी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ही आ गई जॉब जी। तो इसके लिए क्या कितनी पोस्ट हैं जी, 15 पोस्ट हैं जूनियर क्लर्क की। जूनियर क्लर्क की 15 पोस्ट हैं, ओपन मेरिट पे 9 है और मिनॉरिटी कोटा पे 1 और वुमेन कोटा पे 2। तो चिल्ड्रन ऑफ BPSC एम्प्लॉयज़ कोटा, यानी जो BPSC में काम करते हैं फ्रॉम BPS 1 to 5 एंड जूनियर क्लर्क 3 हैं, यानी जो BPSC में काम करते हैं उनके बच्चों के लिए कोटा होगा 3 सीटें जी। तो जूनियर क्लर्क रेगुलर बेसिस होगा, इसका स्केल BPS 11 है, यानी 11वां स्केल है। और इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा आपको, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन, सेकेंडरी डिवीजन फ्राम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड अ स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट, टाइपिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन MS, यानी MS ऑफिस आपको चलाना ना हो, आपके पास हायर सेकेंडरी यानी 12th पास हो, A लेवल, O लेवल, FSC BSc FA BA FA, और यानी जो इक्वल है हायर सेकेंडरी स्कूल के सर्टिफिकेट। तो इसके लिए एज 30 ईयर होगी और मेल के लिए, और फीमेल के लिए 33 ईयर। तो इसका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, इसमें जो इसका भी 100 मार्क्स का MCQs का होगा और 90 मिनट में होगा, ठीक है, 90 मिनट्स में। इंग्लिश, उर्दू, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, मैथमेटिक्स एंड इस्लामियात और एथिक्स फॉर, यानी 60% आपका जो जनरल नॉलेज, पाक स्टडी, मैथमेटिक्स होगा। और MS ऑफिस के रिलेटेड 40%, मीन्स अगर किसी को MS ऑफिस अच्छी तरह आता है तो 40% उसमें मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है। तो ओनली कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, हु विल क्वालिफाई द जनरल एबिलिटी टेस्ट, यानी उसको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा जो ये टेस्ट पास करेगा। तो इसकी क्लोजिंग डेट क्या है, जो ये मैंने शेयर की है 7 सितंबर 2020, ठीक है, इसकी क्लोजिंग डेट है। तो ये सारा इसके जी इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है जी, एप्लीकेशन फ़ी, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, PPS। तो इसकी जो फ़ीस होती है वो 600 फीस होती है फॉर 16 ग्रेड एंड 70 और 90 आई थिंक 1000 होती है 18 और 19 जी। तो ये आप कर सकते हैं
अप्लाई, ये आपके सामने है सारा। ओके थैंक्स, अल्लाह हाफिज़। और लास्ट पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जी, आप नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको किसी भी जॉब्स के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़। आपका जो होस्ट है